स्टूडेंट्स, अब पढ़ाई को न रोकते हुए आप लोगों के लिए हम स्थिर विद्युत का जो अपने हिसाब से बांटे हैं, स्थिर विद्युत का पार्ट नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट जो है आप लोगों के एनसीईआरटी में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, एनसीईआरटी के बुक में यही फर्स्ट आप लोगों का लेसन का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और हम अपने हिसाब से स्थिर विद्युत के हिसाब से बांटे हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो आज आप लोगों को पढ़ाएंगे आवेशन के बारे में कि आवेशन क्या होता है, कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है। उसके बाद प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशों की योज्यता और उस पर कुछ न्यूमेरिकल होगा, मैथ टाइप के होंगे, वहीं आप लोगों को बताया जाएगा। हर टॉपिक को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ज़्यादा इसमें लेक्चर होगा, इसीलिए लेक्चर क्लास लिखे हैं और आप लोगों को थ्योरी लिखने का टाइम दिया जाएगा। थ्योरी आप लोग लिख सकते हैं इसमें से। तो जैसे इसमें का फर्स्ट पॉइंट अब हम प्ले लिस्ट का स्टार्ट करा रहे हैं आवेशन। मतलब आवेशन क्या है, कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है, चार्ज कैसे होती है। तो आवेशन मतलब जान लीजिए एक ही भाषा में किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, चार्ज करने की प्रक्रिया। जैसे हम लोग मोबाइल क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। हम लोग खुद खाना खाते हैं तो क्या होता है, चार्ज हो जाते हैं, एनर्जी मिलता है। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशन। तो इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है। इसका डेफिनेशन यहाँ पर हम आप लोगों को आवेशन का पहले जान लीजिए और इसकी कितनी विधियां होती हैं। इसके बाद इसके बारे में हर एक कुछ बताया जाएगा, आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरा थ्योरेटिकल चलेगा एग्जाम्पल के साथ। आवेशन, आवेशन का डेफिनेशन यानी समझिए पहले, क्योंकि साइंस समझने के लिए किसी भी चीज वस्तु पिंड कुछ भी बोल सकते हैं, उसको चार्ज करने की प्रक्रिया। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, उसके चार्जर को, उसके चार्जर के प्लग को क्या करते हैं, बोर्ड में लगाते हैं, प्लग करते हैं ताकि उसका इसमें करंट आए और ये चार्ज इसका बैटरी होने लगे। तो यहाँ पर आवेशन, आवेशन उसी को कहा जाता है, चार्जिंग मतलब आवेशन। इंग्लिश में क्या होता है ना, कोई मोबाइल चार्ज इंग्लिश शब्द है और इसी का हिंदी होता है आवेश यानी आवेशित। अगर शुद्ध हिंदी बोला जाए तो मोबाइल को आवेशित किया जा रहा है, बैटरी को। तो इसीलिए आवेशन का डेफिनेशन किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित मतलब चार्जिंग, आवेशित मतलब क्या होता है, चार्जिंग। जैसे हम बैटरी लगाते हैं, बुक बैक करने लगता है, चार्जिंग दिखाता है ना, चार्जिंग। आवेशित किसी भी वस्तु को आवेशित यानी चार्जिंग करने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया या विधि को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं, आवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग अपने से लिख सकते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज कर रहा है या बैटरी चार्ज कर रहा है, खुद को भी चार्ज कर रहा है एनर्जी लेकर, ये सब क्या है, आवेशन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे शरीर में भी उपस्थित हैं। ये हर एक पदार्थ के मौलिक कण होते हैं और इन्हीं के इनबैलेंस होने के कारण घटने बढ़ने से चार्ज उत्पन्न होता है और इसी से चार्जिंग होती है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन। तो आवेशन की कितनी विधियां होती हैं, आवेशन की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवेशन की दो विधियां होती हैं। एक होती है संपर्क विधि और एक होती है, उसी में एक आती है आप लोग की प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन करने की दो विधियां होती हैं। पहला एक होता है संपर्क विधि और एक होता है असंपर्क विधि, बिना संपर्क किए हुए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो आवेशन का डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे आवेशन की दो विधियां,
आवेशन की दो विधियां होती है, यानी किसी भी पिंड को आवेशित करने की दो विधियां होती हैं। दो विधियां होती हैं। पहला होता है संपर्क द्वारा आवेशन, यानी संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन। तो ये संपर्क द्वारा आवेशन होता है पहला। इसका इंग्लिश लिख भी सकते हैं, चार्जिंग बाई कॉन्टेक्ट, चार्जिंग बाई कॉन्टेक्ट मतलब टच में आने से। इसमें क्या होता है कि टच में किसी चार्जेबल वस्तु के संपर्क में कोई वस्तु आवेशित है, यानी उसमें चार्ज है, और उसके पास कोई अनावेशित वस्तु ले जाने के बाद उसके संपर्क में अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, वो भी आवेशित हो जाती है। आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में संपर्क द्वारा आवेशन में। यहाँ पर संपर्क द्वारा जो होगा, जितने भी इसमें आवेशित होगी वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद होंगी। इसके बाद दूसरा होता है इसमें संपर्क द्वारा आवेशन, और संपर्क द्वारा आवेशन के बाद होता है दूसरा संपर्क द्वारा आवेशन। और थोड़ा यहाँ बीच में थोड़ा लिखना है इसलिए छोड़ रहे। दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन यानी क्या होगा, चार्जिंग बाई इंडक्शन, अब देखिए ये संपर्क द्वारा आवेशन जो है इसमें दो विधियां होती हैं। संपर्क द्वारा आवेशन में दो विधियां होती हैं। ये संपर्क द्वारा जो आवेशन होता है इसमें दो विधियां होती हैं। एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन, एक होता है घर्षण द्वारा, मतलब जो इसमें दो विधियां होंगी, एक होगा घर्षण द्वारा आवेशन। क्या होगा, घर्षण द्वारा, और एक दूसरा होता है इसमें चालन द्वारा, देखिए अब हम आप लोगों को लेक्चर के द्वारा थोड़ा इसको बतलाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोगों में तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है प्रेरण द्वारा आवेशन, लेकिन फिर भी अब शुरू से ही चल रहा है तो ये भी आप लोगों को बता दे रहे। संपर्क द्वारा आवेशन, इसमें क्या होता है, संपर्क द्वारा आवेशन में दो वस्तुएं एक दूसरे से संपर्क करके, संपर्क मतलब साथ में रह के अटैचमेंट करके आवेशित होती है। क्या होती है, आवेशित होती है। इसी में आता है एक घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा क्या होता है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ कर आवेशित कराया जाता है। क्या कराया जाता है, आवेशित कराया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि अपने बाल में, जिस तरह ये बाल में हम पेन को रगड़ कर और कागज के टुकड़े को सटाएंगे तो वो क्या करेगा कि जो बाल में इस कंघी को या पेन को रगड़ते ये क्या होता है, पेन आवेशित हो जाता है। मतलब ये बाल, मेरा बाल और ये मार्कर दोनों एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। इसीलिए इसको संपर्क आवेशन में रखा जाता है, क्योंकि घर्षण आवेशन, जो घर्षण द्वारा आवेशन होगा वो बिना संपर्क के नहीं हो सकता है, क्योंकि घर्षण कराने के लिए संपर्क कराना जरूरी है। जैसे अपने दोनों हाथों को रगड़ने पर दोनों हाथ क्या होते हैं, आवेशित होकर गर्म हो जाते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर भी घर्षण प्रणाली में दोनों को अटैचमेंट में रहना जरूरी है, यानी एक दूसरे से संपर्क में, यानी सटकर, इसीलिए इसको संपर्क कहा जाता है। यानी घर्षण कराने के लिए संपर्क होना जरूरी है। जब तक संपर्क नहीं होगा तब तक घर्षण आवेशन नहीं होगा। इसीलिए घर्षण आवेशन का आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं घर्षण द्वारा आवेशन का, कि वैसी विधि जिसमें एक वस्तु दूसरे विद्युत से घर्षण करके आवेशित होती है उसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब इसमें होता है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक जो वस्तु होती है वो पहले से ही आवेशित रहती है। क्या रहती है? आवेशित रहती है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए किसी आवेशित वस्तु के टच में, जैसे ये बिजली का तार आया हुआ है और इसको हम अपने हाथ से, नंगे हाथ से पकड़ लेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? आवेशित हो जाएंगे। हम भी क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर तो घर्षण से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक आवेशित पिंड, एक आवेशित वस्तु दूसरे अनावेशित वस्तु के संपर्क में आकर अनावेशित वस्तु को भी क्या कर दे रही है? आवेशित कर दे। यानी चालन में एक आवेशित वस्तु होना जरूरी है और एक अनावेशित वस्तु, एक आवेशित और अनावेशित जब दोनों मिलेंगे तो जो अनावेशित वस्तु होगी वो भी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। लेकिन घर्षण में क्या होता है कि घर्षण में अगर दोनों ही अनावेशित वस्तु है तो उन दोनों को रगड़कर हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो ये था आप लोग का संपर्क द्वारा आवेशन पर लेक्चर, और आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसमें आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं पंखी और बार वाला, और इसमें आप लोग ले सकते हैं बल्ब, और ये जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी घर में आता है बिजली बल्ब जलाना, करंट से बल्ब जलाना। और जैसे नंगे हाथ से किसी को बिजली का झटका लगता है तो वो भी क्या है? वो चालन द्वारा व्यक्ति आवेशित हो जाता है। कंडक्टर द्वारा क्या हो जाता है? वो आवेशित हो जाता है। यानी किसी कंडक्टर तार द्वारा उसमें ले जाना। जैसे मान लीजिए बिजली का तार आया है और उसमें हम अपना तार जोड़कर एक बल्ब जला रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? चालन द्वारा, यानी कंडक्टेड चार तार द्वारा उसमें करंट जा रहा है और हम लोग का बल्ब जल रहा है। अब इस दोनों का हम आप लोग को डिफिनेशन लिखवाएंगे तीनों का, तब उसके बाद पढ़ाएंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो संपर्क द्वारा आवेशन का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि इसमें आवेशित होने के लिए दोनों जो जो वस्तुएं होंगी उनको संपर्क में रहना जरूरी है। अब तो आप लोग को घर्षण द्वारा आवेशन के बारे में डिफिनेशन यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं। तो घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, इसमें क्या होता है कि दो वस्तु में दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर, दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर या घिसकर आवेशित करने की विधि को, आवेशित करने की विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, बाल दोनों हाथों को रगड़ना, ये लिख लीजिए, दोनों हाथों को रगड़कर गरम करना, गरम करना। ठीक है, ये तो हो गया घर्षण द्वारा आवेशन। अब आगे देखते हैं
घर्षण द्वारा आवेशन करना है, चालन द्वारा आवेशन। क्या देखेंगे, और तब तक नोट कर लीजिए, एक सेकंड आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद देखेंगे चालन द्वारा आवेशन। तो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं, ऊपर आवेशन का परिभाषा आप लोग को समझ में आ ही गया। अब आप देखते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसमें लेक्चर के साथ साथ चल रहा है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो हम लोग को अब चालन द्वारा कैसे आवेशन किया जाता है तो बताए ही है। एक आवेशित वस्तु के पास चालक तार जोड़कर दूसरी अनावेशित वस्तु को चार्ज करने की प्रक्रिया ही चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। तो चालन द्वारा आवेशन का आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। चालन द्वारा आवेशन, इसमें क्या होता है, एक आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु को संपर्क में अनावेशित वस्तु को चालक तार द्वारा जोड़कर, चालक तार जैसे ये वायर होता है, चालक तार द्वारा जोड़कर आवेशित करने की प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक आवेशित वस्तु होगी, एक आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु को तार द्वारा जोड़कर, या किसी तरह दोनों में संपर्क होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। वो भी चार्जेबल उसी वस्तु से उसका कनेक्ट होना चाहिए जो चालक हो, कुचालक से नहीं। अब सूखी लकड़ी से हम लोग करंट फंसाने जाएंगे तो क्या उस सूखी लकड़ी में करंट आएगा? नहीं आएगा। चालक चाहिए, चालक इस दोनों को जोड़ेगा। कुचालक को, चालक जो होता है वो आवेशित और अनावेशित वस्तु को जोड़ता है, और इसी प्रक्रिया से जो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे बिजली से, ये ट्रांसफार्मर से लिख लीजिए, यह ट्रांसफार्मर से बिजली जलाना, बल्ब जलाना, ट्रांसफार्मर से तार द्वारा बल्ब, ट्रांसफार्मर से चालक तार द्वारा, चालक लिखिएगा, चालक तार द्वारा बल्ब जलाना। क्योंकि एकदम भोजपुरी भाषा में आप लोगों को बता रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर तार कुचालक रहेगा तो हम लोग के पास विद्युत यानी बल्ब जलाने के लिए करंट नहीं मिलेगा। इसलिए तार क्या होना चाहिए? चालक होना चाहिए। और ये बल्ब क्या है? बल्ब हम लोग का, इसमें कोई करंट नहीं है, ये क्या है? आवेशहीन है, इसमें आवेश नहीं है। जब हम ट्रांसफार्मर से चालक तार को जोड़ते हैं तो ट्रांसफार्मर में जो विद्युत होता है वो चालक
वो क्या होता है, आवेशित होता है। इसको हम चालक तार से जोड़कर उसके आवेश को ढोने लगते हैं और ढोने के बाद क्या करते हैं, उसको बल्ब से जब जोड़ देते हैं तो बल्ब भी हम लोग का क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है और वो क्या होता है, जल जाता है। तो ये दोनों चीज पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये घर्षण द्वारा जिस दोनों में संपर्क होना चाहिए। घर्षण में भी संपर्क जरूरी है, क्योंकि जब तक दोनों में घर्षण होने के लिए संपर्क होना, कांटेक्ट होना जरूरी है। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक घर्षण नहीं होगा और वस्तुएं आवेशित नहीं होगी। और इसमें भी किसी न किसी माध्यम से इसमें भी संपर्क होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई वस्तु नहीं होगी तो वो वस्तु आवेशित नहीं हो सकती है। अब इसमें तो संपर्क द्वारा चल रहा था, लेकिन ये प्रेरण द्वारा क्या होता है, इसमें संपर्क की जरूरत नहीं होती। इसमें केवल प्रेरण राजी कराया जाता है, उसके आसपास ले जाकर किसी वस्तु को, किसी आवेशित वस्तु को ले जाकर दूसरे वस्तु को क्या जाता है, आवेशित कराया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए ये भी जरूरी था और ये बहुत ही जरूरी है। एनसीईआरटी के आप लोगों के बुक में दिया हुआ है और आप लोगों को इसके बारे में हम बताएंगे। अब देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इस प्रेरण द्वारा आवेशन में लेक्चर में जो आप लोगों को बताएंगे, थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि उसमें इससे पहले जो आप लोगों को पढ़ा रहे थे हम संपर्क द्वारा आवेशन, उसमें दो विधियां थी, एक घर्षण द्वारा था और एक चालन द्वारा। उसमें क्या था कि दोनों विधि में जो वस्तुएं थी दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहती थी। आवेशित और अनावेशित जो दोनों वस्तुएं थी वो एक दूसरे से एकदम सटी हुई, जुड़ी हुई, कांटेक्ट में रहती थी, तब जाकर वहां पर आवेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वस्तुएं कांटेक्ट में नहीं रहेगी, निकट में रहेगी, नजदीक में, लेकिन फिर भी देखा जाएगा इसमें कि एक उदासीन वस्तु कैसे चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है, बिना किसी के टच किए हुए, बिना किसी आवेशित वस्तु के टच में, संपर्क में रहते हुए, बिना उसके संपर्क में नहीं रहेगी, फिर भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। और इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, इंडक्शन। इंडक्शन मेथड कहा जाता है। अब इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं परिभाषा में कि जब किसी उदासीन वस्तु के निकट किसी उदासीन वस्तु के निकट किसी आवेशित वस्तु को लाकर उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। यहां पर देखिए एक उदासीन वस्तु रहेगा और उदासीन वस्तु के निकट किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है। संपर्क में उसको सटाना नहीं है, सिर्फ उसके नजदीक ले जाना है, निकट ले जाना है, दूरी पर ही रहेगा लेकिन नजदीक, उसके कांटेक्ट में नहीं लाना है। और उस उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को जब वस्तु आवेशित हो जाएगी, इसी प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए
इसमें क्या होता है कि इसमें वस्तुएं एक दूसरे के टच में नहीं रहती है, उसके इस बात को ध्यान देना है। इसमें प्रेरण में वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में न रहकर एक दूसरे के निकट में रहेंगी, नजदीक में रहेंगी। और एक उदासीन वस्तु रहेगा, एक रहेगा क्या, आवेशित। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है उदासीन। उदासीन वस्तु किसे कहते हैं? उदासीन वस्तु किसे कहते हैं? तो बहुत से लोगों का मानना ये होता है, बहुत से लोग ये बताते हैं उदासीन मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं, तो ये गलत चीज है। उदासीन वस्तुएं चार्ज होती हैं, बस उसमें क्या होता है, उदासीन का अर्थ ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर की मात्रा में होते हैं, उसमें दोनों आवेश रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी रहता है और प्रोटॉन भी रहता है। वो दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, कम या ज्यादा नहीं रहते हैं, इसीलिए उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। चार्ज होता है लेकिन उसमें दोनों बराबर में रहते हैं, मैनेज रहते हैं। अगर कोई ज्यादा होता, माइनस ज्यादा होता तो माइनस की मात्रा बढ़ जाती है उस पर, अगर प्लस ज्यादा होता तो उस पर प्लस का चार्ज लग जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज आप लोग जान लीजिए, उदासीन वस्तु किसे कहते हैं। यही मेन चीज है, जब तक ये समझिएगा नहीं कि उदासीन वस्तु क्या है, उदासीन का अर्थ क्या होता है, उदासीन पिंड का मतलब क्या होता है। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि कोई एक गोला है, क्या है, गोला, क्या है, गोला, कोई गोला है, इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, प्लस प्लस प्लस, उतने इसमें निगेटिव चार्ज भी हैं। कितने हैं, जितने निगेटिव है उतने पॉजिटिव, यानी चार्ज तो है इसमें, देखिए इसमें चार्ज है लेकिन दोनों क्या है, बराबर है, प्लस भी बराबर है, यानी इसमें उदासीन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, इसमें ई और पी दोनों क्या है, बराबर है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, इसीलिए ये वस्तु क्या है, उदासीन है। अब क्लियर हो गया होगा। तो अब एग्जांपल के द्वारा हम बताएंगे कि कैसे एक उदासीन वस्तु किसी आवेशित वस्तु के संपर्क नहीं, नजदीक जाकर ये उदासीन वस्तु कैसे क्या हो जा रही है, आवेशित हो जा रही है। तो आपको एक एग्जांपल बताएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल में। तो ये अभी तक नोट कर लीजिए, प्रेरण और उदासीन दोनों का डिफिनेशन। उदासीन का अर्थ ये होगा कि वैसी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या हो, बराबर हो, वो वस्तु क्या होगी, उदासीन होगी। अब यहाँ पर देखिए हम प्रेरण द्वारा आवेशन में एग्जांपल बता रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही आसान है, इसमें थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा और उसी द्वारा हम आप लोगों को बताएंगे फिगर के द्वारा। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप लोगों के बुक में दिया है, यहाँ पर हम लेते हैं एग्जांपल, ठीक, समझने के लिए कि आप प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, इसको समझने के लिए प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, इस पॉइंट को समझने के लिए डिफिनीशन तो आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के जितने भी चैप्टर है सबको पहले समझा जाता है तब उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम दो आवेशित गोले लेते हैं, क्या करते हैं, दो आवेशित गोले, एक ले लिए यहाँ पर और एक ले लिए यहाँ पर, ठीक है, और दोनों को विद्युत रोधी स्टैंड, यानी जो ये स्टैंड होगा हम लोगों का, इसमें करंट नहीं आना चाहिए, सूखी लकड़ी का होना चाहिए या विद्युत रोधी होना चाहिए, दोनों को एक स्टैंड लगा लेंगे, ठीक है। एक धातु के गोले ले लेते हैं और इस पर दोनों को क्या करते हैं, लगा लेते हैं, और ये दोनों गोले क्या है, उदासीन है, क्या है ये दोनों गोले उदासीन है। जितना इस दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में समान है, ये भी उदासीन है और ये भी उदासीन है। देखिए जितना इसमें प्लस माइनस 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 दोनों बराबर है, इसमें ये भी उदासीन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, निगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज दोनों में क्या है, बराबर है, कि दोनों गोले क्या हुए, उदासीन हुए, और इनका नाम दे रहे हैं ए और बी। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम कि दो उदासीन गोले किसी विद्युत रोधी
विद्युत रोधी स्टैंड पर दोनों न्यूट्रल में है, उदासीन है, तो दो हम लोग उदासीन धातु के गोले लेते हैं। देखिए न इस पर कोई चार्ज है न इस पर कोई चार्ज है, यानी दोनों क्या है, उदासीन है, ए भी और बी भी, और दोनों को हम लोग क्या किए हैं कि लकड़ी के स्टैंड पर खड़े किए हुए हैं दोनों गोलों को। ये दोनों उदासीन है, लेकिन आप लोगों को ये लास्ट में पता चलेगा कि ये दोनों गोले क्या हो जा रहे हैं, आवेशित हो जा रहे हैं। कैसे देखिएगा, सिर्फ अब दूसरे कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके कंडीशन नंबर 2 में क्या करेंगे कि इन दोनों गोलों के पास, कंडीशन नंबर 2 में क्या करेंगे कि इन दोनों गोलों को थोड़ा छोटा बना लेंगे, स्पेस कम होने की वजह से। ये गोला यहाँ पर है और ये गोला यहाँ पर है, और इनको छोटे छोटे लकड़ी के स्टैंड से जोड़ लेते हैं। अब ये जस्ट वैसे ही रहेंगे, तो प्लस माइनस दोनों का बराबर रहेगा। बस आप लोगों को समझाने के लिए हम बता रहे हैं, तभी तो ये उदासीन है। प्लस माइनस बराबर है तो क्या है, उदासीन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहेगा तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। ये दोनों गोले उदासीन है। अब इनके पास हम क्या करते हैं, इनके निकट एक छड़ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, छड़। और ये छड़ जो है निगेटिव चार्ज से आवेशित है, यानी इस छड़ पर ध्यान से देखिए, इस छड़ पर माइनस का चार्ज है, ये केवल माइनस से आवेशित है। क्या है, माइनस से आवेशित है। ये माइनस भी यहाँ पर लिख रहे हैं समझने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये छड़ जो है ये माइनस से आवेशित है और केवल इसके नजदीक है, इसके टच में नहीं है, इस दोनों गोलों के टच में नहीं है। तो अब यहाँ पर जब इस छड़ को ले जाते हैं तो देखते हैं कि क्या प्रक्रिया होती है। ये तो निगेटिव चार्ज है, तो जब निगेटिव है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर्षण बढ़ाएगा, खींचेगा यहाँ से पॉजिटिव। तो इस गोले में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे, इसके पृष्ठ पर आ जाएंगे। इस गोले के जितने पॉजिटिव चार्ज हैं इसके पृष्ठ पर, जहाँ पे निगेटिव दिखाई दिया उसके सामने ये पृष्ठ पर सारे कहाँ आ गए, यहाँ पर। और इसमें के भी अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, बढ़ गए, ये बाहर आ गए। और इसमें के भी जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो भी खिंचाकर कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है। तो जब निगेटिव चार्ज हम यहाँ पर लाए तो दोनों का क्या हुआ, यहाँ पर आवेश आ गया कहाँ पे, प्लस का। ये निगेटिव है तो ये कांटेक्ट करेगा अपनी तरफ, और जितने भी अब इसमें के भी जितने पॉजिटिव वाले चार्ज है कहाँ पर आ गए, यहाँ पर। और अब जो निगेटिव चार्ज बचेंगे हम लोगों को, अब तो पॉजिटिव सब बाहर आ गया, तो निगेटिव हम लोग अब आ जाएगा इस साइड में, इस यहाँ पर आ जाएगा, इस गोले में। क्योंकि अब ये क्या होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव दोनों कांटेक्ट करेंगे तो अपने आप को संपर्क में ले आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, जितने माइनस चार्ज है गोले के इस साइड में आ जाएंगे। ये जो गोला होगा, गोला ए और गोला बी, यानी इस छड़ को लाने के कारण देख रहे हैं कि गोले ए पर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव का चार्ज आ जा रहा है, ठीक है, और गोले बी पर किसका चार्ज आ जा रहा है, निगेटिव का। अब यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दूसरे कंडीशन में एक ऋणावेशित छड़ को दोनों गोले के निकट, गोले ए के लिख रहे हैं क्योंकि दोनों संपर्क में, गोले ए के निकट लाते हैं।
तो यहाँ पर लाने से क्या हो रहा है, जब यहाँ पर निगेटिव चार्ज दिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज को इसमें से क्या कर लेगा, दोनों में से खींच लेगा, और निगेटिव चार्ज जितने होंगे, क्योंकि निगेटिव तो रिपल्सन करेंगे एक दूसरे को, एक ही जाति के हैं तो क्या करेंगे, निगेटिव तो एक दूसरे को हटाएंगे, ढकेलेंगे, और इसमें से पूरा पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव पूरे पॉजिटिव को खींच कर यहाँ पर ले देगा कहाँ पे, ये जानते हैं ना, ये निगेटिव है तो अलग अलग जाति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये निगेटिव है तो ये किसको आकर्षित करेगा, पॉजिटिव को। तो इस दोनों में जितने पॉजिटिव चार्ज है वो सब आ जाएंगे यहाँ पर पृष्ठ पर, और ये निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये ढकेलेगा। तो जितने इसमें निगेटिव चार्ज है दोनों में, वो कहाँ पर चले जाएंगे, उसके अपोजिट साइड में, यानी बी गोले पर, बी वाले गोले पर। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों गोले न्यूट्रल हैं, लेकिन जैसे ही हम छड़ लिया दिए तो ये पूरा पॉजिटिव से आवेशित हो गया और ये पूरा निगेटिव से आवेशित हो गया। क्यों, क्योंकि सिर्फ इस छड़ में निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। जब निगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव को लेगा ही, इसमें से अलग जाति वाले को सटाएगा अपने पास, इसमें से टोटल पॉजिटिव को खींच कर लिया बाहर पृष्ठ पर, और अपने जाति वाले को ढकेल कर दिया उस साइड में। तो जब यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब इस दोनों गोले को क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा दूरी पर कर देंगे दोनों गोले को। तीसरे कंडीशन में जब दोनों गोले को, छड़ को वैसे ही रहने देंगे, जब दोनों गोले को क्या करेंगे, थोड़ा दूरी पर कर देंगे। तो एक फिगर यहाँ पर बनाते हैं तीसरे कंडीशन में, एक गोला ये है और एक यहाँ से थोड़ा दूरी पर, इस गोले को दूर दूर पर थोड़ा कर दें, क्योंकि दोनों अटैचमेंट में थे। अब दूर दूर पर कर देख रहे हैं, और छड़ वैसे ही रहेगा, दोनों पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो जब दोनों, अब इसमें का जितने निगेटिव चार्ज थे वो तो उस पर चले गए, किस पर चले गए, इस पर, क्योंकि इसमें तो निगेटिव बचेगा नहीं, ये तो टोटल पॉजिटिव से आवेशित हो गया। तो जब इस पर से हटा देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ये टोटल गोला पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए कैसे आवेशित हो रहा है, और इस पर तो पॉजिटिव है नहीं, टोटल इसमें आ गए थे, तो ये किससे हो जाएगा, पूरा निगेटिव से हो जाएगा, माइनस माइनस। और इस छड़ को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो निगेटिव वाला छड़ है हम लोगों के पास माइनस VE वाला, इसको हम लोग यहीं पर रहने देंगे, इसको लिख लेंगे माइनस VE, संपर्क में नहीं है लेकिन इसके निकट है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों गोलों को थोड़ी दूरी पर कर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि जब दोनों को दूरी बढ़ाए तो चार्ज पर नो इफेक्ट पड़ा, क्योंकि तो पूरा रिंग से आवेशित हो गया, क्योंकि इसके सारे प्रोटॉन कहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर, और इसके सारे इलेक्ट्रॉन इससे अलग होकर, एक ही जाति के थे तो अलग होंगे, रिपल्सन करके कहाँ चल गए थे, उस साइड में चले गए थे। तो ये किससे आवेशित हो गया, केवल पॉजिटिव से, और ये किससे आवेशित हो गया, केवल निगेटिव से, जबकि ऊपर दोनों क्या थे, उदासीन थे। तो जब अब छड़ को हम लोग हटा देंगे, ये लास्ट कंडीशन में, चौथा कंडीशन में क्या करते हैं कि छड़ को हम लोग हटा देते हैं। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा 100%। तो जब हम लोग छड़ को अब हटा देते हैं फोर्थ कंडीशन में, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये लास्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब छड़ को हटा देते हैं तो अब इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, छड़ को हटा देंगे तो ये प्लस का चार्ज प्लस से ये आवेशित हो जाएगा, ये टोटल गोला किससे आवेशित हो जाएगा, प्लस से, और ये किससे आवेशित हो जाएगा, टोटल गोला माइनस से, ये टोटल हो जाएगा माइनस से आवेशित। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ है, केवल इसके ये टच भी नहीं हुआ, केवल इसके संपर्क में इसके चार्जों को बदल दिया, इस दोनों गोले के चार्ज आवेशित कर दिए। अब क्या करते हैं चौथा कंडीशन में, आवेशित छड़ को, आवेशित छड़ को हटा देते हैं। क्या करते हैं, आवेशित छड़ को हटा देते हैं। एक बार आप लोग फिर से रिपीट कर दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जब आवेशित छड़ को हटा देते हैं तो दोनों गोले
इसको ए लिख लीजिएगा, इसको बी लिख लीजिएगा, इसको ए लिख लीजिएगा, इसको बी लिख लीजिएगा। तो गोला ए, गोला ए धनावेश तथा गोला बी ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। देखिए सबसे पहले एक बार आप लोगों को समझाने के लिए बता दें, इतना मेहनत करना पड़ा आप लोगों को केवल समझाने के लिए, नहीं तो एक लाइन में प्रेरण द्वारा हम बता सकते थे कि नजदीक नहीं लाकर केवल संपर्क में, संपर्क नहीं लाकर केवल नजदीक में लाकर ही वस्तु का आवेशित किया था। लेकिन ये जानना जरूरी था। जैसे देखिए सबसे पहले क्या किए हैं कि ये दोनों उदासीन है, दोनों गोले क्या है, उदासीन, कोई चार्ज नहीं है। क्या है, दोनों गोले उदासीन। देखिए जितना प्लस है उतना माइनस है, तो दोनों उदासीन है। लेकिन दूसरे कंडीशन में जैसे ही हम एक ऋण आवेशित छड़ को लाते हैं, एक ऋण आवेशित छड़ को दोनों गोले ए के निकट, मतलब ए के निकट से जब लाते हैं, तो ये क्या होता है कि इसमें के ये तो माइनस है, तो फिक्स है कि यहाँ से प्लस लेगा, तो क्या करेगा कि इस दोनों में के टोटल प्लस को क्या करेगा, खींच लेगा यहाँ पर पृष्ठ पर। इसमें का भी टोटल प्लस देखिए बाहर आ गया, और इसमें का भी टोटल प्लस यहीं पर आ गया बाहर। और ये अपने जाति वाले जिसे ऋण आवेशित है, तो क्या करेगा, अपने जाति वाले आवेश क्या करते हैं, रिपल्सन, मतलब हटाते हैं। तो ये धकेलेगा तो उसको ढकेल कर उधर कर दिया। ये सिर्फ ऋण आवेश वाला छड़ आकर इस दोनों को क्या कर दिया, टच में नहीं है, लेकिन केवल नजदीक होने की वजह से, तो ये पूरा क्या होता है, गोला ए की धन आवेशित हो जाता है। क्या होता है, धन आवेशित। और इस पर का जो ऋण आवेश होता है वो चला जाता है टोटल गोला बी पर। और यहाँ पर ये हो गया, ये तो पहले से है ही निगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज खोजेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट में हम लोग छड़ को हटा देते हैं। जब छड़ को हटा देते हैं तो इसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि छड़ तो संपर्क में है नहीं, तो कहाँ से इफेक्ट पड़ेगा। तो जब ये गोला हट जाता है तो गोला ए यहाँ पर क्या होता है कि धन आवेशित हो जाता है, केवल इस पर प्लस चार्ज रह जाते हैं, और गोला बी पर केवल क्या रहते हैं, माइनस चार्ज। तो यहाँ पर तो दोनों उदासीन थे, लेकिन बिना कॉन्टेक्ट किए हुए, देखिए बिना स्पर्श किए हुए दोनों गोले क्या हो गए, चार्ज हो गए। अब मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को 100% ये विधि समझ में आ गई होगी, मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों का 100% क्लियर हो जाए। इसी चीज को, प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने के लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट में बताएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदासीन गोला ले लिए, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दोनों बराबर है, प्लस माइनस केवल एक ही गोला लिए हैं, उसको एक स्टैंड पर क्या कर दिए, रख दिए। क्या कर दिए, रख दिए। फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिए, इसको एक स्टैंड पर रख दिए। और यहाँ पर हमें क्या लेते हैं, निगेटिव रॉड। क्या लेते हैं, निगेटिव रॉड। इसके संपर्क में न ले जाकर इसके निकट में क्या लेते हैं, निगेटिव चार्ज वाला रॉड। ये पूरा माइनस से आवेशित है। किससे आवेशित है, माइनस से। तो यहाँ पर जब हम इसके निकट ले जाते हैं, ये उदासीन है, ये जो गोला है क्या है, उदासीन है, और ये विद्युतरोधी स्टैंड है। क्या है, विद्युत रोधी, यानी इस स्टैंड में करंट नहीं आ सकता है, सूखी लकड़ी का होगा, विद्युत रोधी स्टैंड। ठीक। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब निगेटिव को यहाँ पर हम लोग लेकर आए, तो दूसरे स्टेप में क्या देखेंगे कि जितने भी इस गोले पर, ये भी समझिए इसको कैसे हम बैलेंस कराते हैं, अर्थिंग क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव लिया है, तो इस गोले के जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज वो इस सतह पर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ निगेटिव है उसके करीब में। तो इधर टोटल आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये निगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा ये छड़। ये छड़ यहाँ पर क्या किया, टोटल पॉजिटिव को खींच लिया इस साइड में। क्या किया, टोटल सेकेंड स्टेप में लिखेंगे नहीं, केवल समझाएंगे।
तो ये हो गया माइनस 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 से आगे था माइनस भी की, और इसके टोटल जो प्लस थे ये इसके सतह पर आ गए, क्योंकि माइनस वाला रड है यहाँ पर, ये माइनस वाला रड है, छड़ है, ये छड़ यहाँ पर लिख दे रहे हैं, छड़ है जो माइनस से आवेशित है, ये भी छड़ है, आप लोगों को समझने में आसानी, ये छड़ है जो माइनस से आवेशित है। तो ये क्या करेगा, इसमें के टोटल प्लस को पृष्ठ पे लिया जाएगा और टोटल माइनस को ढकेल देगा, तो टोटल माइनस इसके इस पृष्ठ पर आ जाएंगे। किस पृष्ठ पर आ जाएंगे, इस पृष्ठ पर, क्योंकि ये तो अलग अलग जाति वाले आवेश आकर्षित करते हैं, तो ये माइनस से प्लस को आकर्षित करेगा और अपने वाले जाति को धकेलेगा, रिपल्शन करेगा, दूर करेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इस साइड में चले गए टोटल माइनस वाले और इस साइड में टोटल कहाँ आ गए, प्लस वाले। तो इसको आवेशित करने के लिए तीसरा में हम लोग इस लास्ट स्टेज में क्या करते हैं कि एक अर्थ इन भूप तार कहा जाता है, उसको अर्थिंग दे दिया जाता है। जैसे एक मिनट, फिगर थोड़ा गलती बन जा रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए इसमें समझिए, अब यहाँ पर बना लिए और यहाँ पर टोटल क्या है, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पर क्या है, माइनस 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 माइनस, और ये है हम लोगों का रॉड, क्या है, छड़ है जो माइनस से निगेटिव है, माइनस 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 से आवेशित यानी माइनस भी। तो अब देख रहे हैं कि ये कैसे आवेशित होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर जोड़कर इसको जमीन के अंदर अर्थिंग दे देंगे। क्या दे देंगे, अर्थिंग, जिसको कहा जाता है भोजपुरिया में अर्थिंग, अर्थ इन, यानी ये चला जाएगा जमीन के अंदर। तो यहाँ पर के जितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगे, इससे प्लस लेकर क्या हो जाएंगे, ये बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ अर्थिंग में चले जाएंगे। तो जब ये अर्थिंग में चले जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, तो ये टोटल ये माइनस कहाँ पे चला जाएंगे, अर्थिंग में। तो ये गोले किससे आवेशित हो जाएगा, ये गोला केवल हो जाएगा धन आवेशित। अब यहाँ पर हम छड़ को हटा देते हैं, देखिए यहाँ पर जब अर्थिंग दे देते हैं तो ये टोटल माइनस चला गया कहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें छड़ को हटा भी लेंगे। चार वाले में क्या करते हैं, अर्थिंग दे दिए, छड़ को हटा लेते हैं, छड़ को यहाँ पर जैसे 4 नंबर फिगर यहाँ पर हम बना दिए आप लोगों के लिए। तो ये टोटल आवेशित हो जाएगा प्लस से, किससे आवेशित हो जाएगा, प्लस से, क्योंकि माइनस तो यहाँ पर चला गया, अर्थिंग में चला गया ना, और यहाँ से हम छड़ को हटा लेते हैं, छड़ को हटाने पर, और ये टोटल माइनस चला गया कहाँ पर, अर्थिंग में। तो यहाँ पर केवल क्या बच गया, इस गोले पर केवल बच गया पॉजिटिव चार्ज। यानी इसमें भी देख रहे हैं कि जब अर्थिंग चला जा रहा है निगेटिव में, ये जितना अर्थिंग यहाँ पर निगेटिव जितना कहाँ चला गया, निगेटिव टोटल चला गया कहाँ पर, अर्थिंग में, इसमें माइनस कहाँ आ गया, अर्थिंग में। तो ये क्या हो गया, टोटल गोला पॉजिटिव से चार्ज हो गया, किससे चार्ज हो गया, पॉजिटिव से। तो यहाँ पर ये फिगर बताने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बनाए थे, ये इसी तरह सही है। तो ये गोला लास्ट में देख रहे हैं कि ये भी क्या था, उदासीन था, लेकिन अर्थिंग देने के वजह से ये क्या हो गया, ये छड़ भी हटा दिया लास्ट में और ये नेगेटिव चला गया इसका अर्थिंग में, तो ये भी किससे चार्ज हो गया, पॉजिटिव से। तो ये अर्थिंग द्वारा समझा दिया आप लोगों को ये क्यों होता है। अब उसके बाद बताएंगे आवेशों की योजताएं, चलेगा। इसके बाद आवेशों का योजता, जोड़। एक नोट में यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार डालकर, यदि आवेशित वस्तु का आकार उनके बीच की दूरी के अपेक्षा कम हो तो उसे बिंदु आवेश
दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है और उनका जो आकार जो है, वस्तु का आकार बहुत ही छोटा है। जैसे मान लीजिए बहुत दूरी हो गई और तार हो गया छोटा, तो वहां पर जो बिंदु होगा, मतलब नहीं, जैसे आवेशित का यदि आवेशित वस्तु का आकार, दो आवेशित वस्तुएं हैं और उनके बहुत छोटी छोटी वस्तुएं हैं, मान लीजिए लोहे की कील है छोटी छोटी, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उनका, मतलब बहुत ज्यादा है, तो उसी को हम लोग बिंदु आवेश मान लेते हैं, क्योंकि एक बिंदु के जैसे होंगे उनके कण और दूरी दूरी पर आवेशित होंगे, इसीलिए उनको बिंदु आवेश मान लेते हैं। अब हम लोग आते हैं आवेशों की योज्यता। ये नोट छूट गया था, इसलिए लिखवा दिया। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट कराते हैं आवेशों की योज्यता। तो इसका नियम क्या कहता है? आवेशों की योज्यता मतलब आवेशों का जोड़, आवेशों की योज्यता, एडिशन ऑफ चार्ज। फिजिक्स समझने वाली चीज है, जितना समझिएगा उतना इंटरेस्ट आएगा इसमें, और कुछ नहीं है। तो आवेशों के चार्ज, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा जिसको हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे। इस फॉर्मूला को लिखने से पहले यदि किसी पिंड में, यदि किसी पिंड में संरक्षित आवेश यदि किसी पिंड में संरक्षित n आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn हो तो आवेशों की योज्यता बराबर, मतलब आवेशों इतने इसके अंदर संरक्षित आवेश है Q1, Q2, Q3, Q1 तक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला ये होता है, बहुत ही आसान है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस Qn तक। यही इसका फॉर्मूला है और इसी पर ये बनेगा Q1, Q2, Q3, Q4 प्लस Q1 तक। आवेश की योज्यता का यही फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल आप लोगों को देते हैं, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि कोई पिंड है जिसमें संरक्षित आवेश +5, नहीं शुरू से लेते हैं, मतलब +1 +2 एग्जांपल है, +3 नहीं तो -3 ले लेते हैं, कोमा +4 और -5 आवेश है। तो इनकी योज्यता निकालना है, इनका योग निकालना है। क्या निकालना है? इनकी योज्यता। तो इनकी जब योज्यता निकालेंगे तो क्या करेंगे? Q1, Q2, Q3, Q4 कर देंगे Qn तक। ये +1 है, +2 है, -3 है, +4 है, -5 है। तो इनकी योज्यता क्या होगी? पूछ देगा कि इनका योग क्या होगा। योज्यता क्या है? तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? योज्यता बराबर यहाँ पर लिखकर, योज्यता बराबर लिखकर क्या करेंगे?
+1। देखिए Q1 इसको Q1 मान लेंगे, Q2 Q3 Q4 Q5 इस तरह मान लेंगे। इसके बाद ये इसको मान लिया हम ले लिए Q1, क्या ले लिए, इसको क्या ले लिए Q2, इसको क्या ले लिए Q3, इसको क्या ले लिए Q4 और इसको क्या ले लिए Q5 और तीनों को क्या जोड़ देंगे, यूजता बराबर फॉर्मूला को चाहे लिख लेंगे यहाँ पर Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, Q1 की जगह पर हम लोग का क्या है +1, यहाँ पर ले लिए +1, फिर प्लस Q2 की जगह पर क्या है +2। ठीक है, Q3 की जगह पर क्या है -3, प्लस के चिन्ह देकर -3, Q4 की जगह पर क्या है +4, यहाँ पर लेंगे +4 और Q5 की जगह पर क्या है -5, तो प्लस का साइन देकर -5। ठीक है, अब इसको हल कराते हैं, ये प्लस है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये प्लस 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 होगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये प्लस 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 हो जाएगा +4 हो जाएगा, प्लस माइनस -5। अब सारे प्लस वाले के कैलकुलेशन एक तरफ पर कराएंगे, ये हो जाएगा 2 1 3 और 4 3 7, ये 3 और 4 ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 3 और 4 क्या हो जाता है 7 और माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन रहेगा माइनस का, ये हो गया 8, यानी यहाँ पर हम लोगों को जो मिलेगा -1, यही आंसर होगा। आवेश -1 यानी नेगेटिव चार्ज होगा -1, यही हम लोग का क्या है आवेश की योज्यता का सिद्धांत है। इस पर सारे चार्ज को जोड़ दिया जाता है इसी रूल पे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम थोड़ा न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें का। अब देखते हैं कि एक कूलम में कितने आवेश होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी को जांचना है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग को पता ही है कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है ये पता है ना, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक, तो एक जो क्वांटिजेशन कराए हैं क्वांटीकरण, उसका एक फॉर्मूला है Q = N E। Q मतलब आवेश, तो हम लोग यहाँ से N मतलब निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हम लोग N बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q = E। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से जब N निकाल लिए तो Q = E हो जाएगा, तो N बराबर, तो हम लोग को एक कूलम आवेश कितना कह रहा है, Q कितना कह रहा है एक कूलम, तो 1 और इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब देखिए यहाँ पर क्या कराते हैं संख्या निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कराते हैं 1 और 1.6 गुण ये जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा केवल 19। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं n जब कराएंगे तो इसका दशमलव ऊपर ले जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 10/16 और ये हो जाएगा 10 के पावर 19। तब यहाँ पर जब हटाते हैं, जब भागा देंगे 16 से इसमें तो ये कटेगा 0.625 = कितना बार में भागा देंगे तो ये कट जाएगा 10, 16 से 10, ये हो जाएगा 10 के पावर 19। तो जब इस पॉइंट को और उधर ले जाएंगे, अगर पॉइंट 3 अंक के बाद है, यहाँ पर लेते हैं 6.25 गुणे, तो ये पावर है इसमें का क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 10 के पावर 18 इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में। 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में। ये जानना जरूरी था क्योंकि जब तक जानिएगा नहीं तब तक इस पर का मैथ नहीं बनेगा। अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखेंगे कि वो कैसे हो रहा है और इसी के आधार पर उस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख रहे हैं, देखिए ये न्यूमेरिकल है और आप लोग के बुक में एनसीईआरटी में ये उदाहरण में भी दिया है, तो थोड़ा इसको समझा दे रहे हैं आप लोगों की कैसे बना है। बुक में आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा कैसे हुआ है। तो कह रहे हैं कि यदि किसी पिंड से, किसी वस्तु से 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं यानी जाते हैं। 1 सेकेंड में कितना जाता है 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम आवेश स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा।
तो वो वस्तु जो पिंड है 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन देती है, तो वो 1 कूलम्ब आवेश देने में कितना समय लगाएगी, यही निकालना है, सोल्व कराना है। तो इसको हम लोग बना रहे हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन आवेश जा रहा है। तो लेंगे यहाँ पर, चूंकि 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करते हैं। तो अब देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम होता है लिखने में, इंग्लिश मीडियम में मेरा, इसीलिए स्थानांतरण करने में लगा समय। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने में कितना समय लगेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 के पावर 9 कूलम्ब सेकेंड। ठीक है, अब देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन करने में इसको इतना समय लगेगा। तो हम लोगों का जो कह रहा है कि 1 कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले तो अब 1 कूलम्ब में आ गया, तो 1 कूलम्ब की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ऊपर आप लोगों को बताए थे कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम्ब मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन का था, लेकिन पूछ रहा है कि 1 कूलम्ब में ये 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने का समय था। लेकिन क्या पूछ रहा है, 1 कूलम्ब में, क्या पूछ रहा है, 1 कूलम्ब में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 कूलम्ब बराबर, 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है, 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है हम लोगों का, ये इलेक्ट्रॉन तो होता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18। अभी तुरंत ऊपर सिद्ध करना है, इससे ऊपर इसी नोमेरिकल के लिए, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। तो अब क्या करेंगे, यानी हम लोग का ये क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करने में कितना समय लग रहा है, इतना। तो अब 1 कूलम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इतने इलेक्ट्रॉन को 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है, ये यहाँ पर जानने के लिए बताया है। तो जब हम लोग को 1 कूलम्ब को स्थानांतरण करने में 1/10 के पावर 9 कूलम्ब सेकेंड समय लगता है, क्या लगता है, 10 के पावर 9 कूलम्ब सेकेंड समय लगता है। तो अब 1 कूलम्ब हम लोग को कितना टाइम लेगा। तो 1 कूलम्ब में हम लोग को इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब उसके जगह पर 1 कूलम्ब की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, 1 कूलम्ब की जगह पर, इस 1 कूलम्ब की जगह पर इस इलेक्ट्रॉन को लेंगे, इसको लेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को। तो अब लेंगे 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 कूलम्ब कह रहा है, तो 1 कूलम्ब बराबर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कूलम्ब कह रहा है, तो कूलम्ब के ऊपर हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ना हमको जवाब देना है कि कितने 1 कूलम्ब ये इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर रहा है। तो कूलम्ब को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन में बदल देंगे। तो कूलम्ब को जब इलेक्ट्रॉन में बदल देंगे, इतना इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए इतने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करने में कितना समय लगेगा, इतने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण
समय। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1 गुणे कितना है 1 गुणे 6.25 गुणे 10 के पावर 18 और नीचे हो जाएगा 10 के पावर 9 और यहाँ पर कूलम नीचे हो जाएगा, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड। क्या हो जाएगा सेकेंड। यही हम लोग का क्या हो जाएगा टाइम। क्या हो जाएगा टाइम। मतलब इतने कूलम मतलब 1 कूलम इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करने में इतना हम लोग का टाइम लगेगा। अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ पर आएंगे, देखिए तो ये हो जाएगा 1 गुणे 6.25 गुणे और ये 10 के पावर 18 और ये ऊपर जाएगा 10 के पावर -9। तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा कितना सेकेंड, ये सेकेंड में चलेगा समय है, तो ये हो जाएगा 6.25 यहाँ पर लिख लीजिएगा सेकेंड ताकि समझने में आसानी हो जाए। 6 ये घट जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा गुणे 10 के पावर 9 सेकेंड। ठीक है, तो इतना उतारिए पहले, ये तो सेकेंड आया, फिर इसको हम बताएंगे कि हम जब सेकेंड में आ गया तो इसको चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी लिख रहे हैं, ऊपर कैलकुलेशन कर देंगे। जब सेकेंड में आ गया तो इसको हम चेंज करेंगे साल में। तो सबसे पहले 6.25 गुणे 10 के पावर 9 है, कितना है 10 के पावर 9। ठीक है, तो जब यहाँ से हम लोग कराना स्टार्ट करते हैं तो 6.25 10 के पावर ये क्या दिया है 9। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोगों को एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। और ये 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, क्योंकि सेकंड में तो सेकंड की यूनिट तक ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3600 और ये क्या हो जाएगा वर्ष। और इतना उतारिए तब ऊपर कैलकुलेशन कराएंगे इसका कि ये आ जाएगा साल में। तो देखिए ऊपर भी कैलकुलेशन करा दे रहे हैं कि कितने वर्ष में ये होगा। थोड़ा इधर इरेज कर दे रहे हैं। इतना होने के बाद पहले उतार लीजिए। आते हैं यहाँ से इसको ऊपर कैलकुलेशन कराएंगे तो देख रहे हैं कि 6.25 गुणे, तो यहाँ पर पॉइंट को हटा देंगे, बिना पॉइंट के लेंगे गुणे 10 के पावर 9 बटा में हो जाएगा 365 गुणे 1 पर 00 गुणे और कितना होगा ये। उसके बाद हम लोग को मिल गया 24 गुणे 36 गुणे क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। तो जब इतना हम लोग को मिल गया तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अब ये 100 और ये 100 1 पर 4 को 0 हो जाएगा, तो इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो 625 गुणे 10 के पावर 9 गुणे ये चल जाएगा 10 के पावर -4 इक्वल टू यहाँ पर नीचे हम लोग को मिल जाएगा 365 गुणे 24 गुणे 36 ये वर्ष होगा। तो फिर यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है। तो 625 और 10 के पावर 9 में से 10 के पावर 4 जोड़ा जाएगा तो हम माइनस है तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 और इस दोनों को हल करेंगे तो गुणे 10 के पावर हो जाएगा हम लोगों का 5। अब यहाँ पर जब कैलकुलेशन कराते हैं इसको गुणा कराइएगा तो मिलेगा 31,536 जीरो। अब इसको गुणा कराने के बाद अब क्या कराएंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे, वर्ष में लाना है तो कितना वर्ष आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 625 पर 1 2 3 4 5 को 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम कराएंगे 365 है इसमें गुणा कितना में जब भागा कराएंगे ये हो जाएगा 31 5 3 60। ये 1 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जब भागा देंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा लगभग 100
198.186 बस। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं लगभग 200 बस। लगभग 200 बस, मतलब इसको आवेश को देने में लग जाएगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा 198.186, मतलब लगभग 200 बस। और ये वीडियो आप लोग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, कैसा लगा लाइक और कमेंट भी कीजिए।